दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहदराई ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे के तर्क से सम्मानपूर्वक असहमत हूं। मुझे नहीं लगता कि वह अंतरिम जमानत के हकदार थे, खासकर इस कारण से कि आम चुनाव चल रहा था। इस मामले में चुनाव में भाग लेना एक विशेषाधिकार है और लोकतंत्र में ये एक विशेषाधिकार है जिसे आसानी से नहीं दिया जाना चाहिए। इस संबंधी उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। मेरी पर्सनल व्यू यही है कि इलेक्शन के कारण बेल देना, और क्योंकि इलेक्शन जनरल इलेक्शन चालू है और उस कारण के लिए बेल देना किसी को, मेरे हिसाब से ये एक गलत प्रेसिडेंट सेट कर देगा। क्योंकि अब कई सारे जो अंडर ट्रायल हैं, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल भी, वो सब यही रीजन अब लेंगे कि भाई हमको भी चुनाव में अब पार्टिसिपेट करना है, हमारी एक पार्टी है या हमको प्रचार करना है, उस बेसिस पे हमको भी आप बेल दीजिए। तो इसी पॉइंट को लेके काफी लोग लीगल कम्युनिटी में सहमत नहीं हैं इस जजमेंट से। लेकिन ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट के लिए हम लोगों के लिए हाईएस्ट रिस्पेक्ट है। उनको लगा कि इस सिचुएशन में बेल देनी चाहिए तो उन्होंने दी। लेकिन पर्सनली हम उस रीजन से मुझे तो नहीं ठीक लगते ये रीजन। जी, अभी तक की जो इंटरिम बेल है वो कई रीजन से, जैसे किसी कैदी के परिवार में किसी की डेथ हो गई है, या जो ट्रायल पर है आरोपी, उसको शादी या कोई भी रीजन होता था उस पर बेल दी जाती थी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंटरिम बेल नॉर्मली कभी मेरिट्स पे नहीं कंसिडर की जाती। ये एक ह्यूमैनिटेरियन रीजन के लिए बेल दी जाती है, शॉर्ट टर्म। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी एक शॉर्ट टर्म बेल ही दी है, क्योंकि उनको कहा गया है वापस सरेंडर करने के लिए 1 जून को। तो मैं मानता हूं कि इस सिचुएशन में केजरीवाल जी, क्योंकि एक तो अक्यूज्ड हैं करप्शन केस में, बहुत बड़े करप्शन केस में, तो और इनके केस में कोई ऐसा प्रेसिंग रीजन नहीं था कि इनके फैमिली में कोई अनवेल था या इनकी तबीयत खराब थी। और जो रीजन इन्होंने जिस रीजन पे बेल मांगी वह यही रीजन था कि भाई जनरल इलेक्शन चालू है तो मुझे प्रचार करने के लिए मुझे निकलना है। मेरे हिसाब से ये एक गलत एग्जाम्पल सेट कर देता है बाकी आम जनता के लिए कि भाई अगर आप राजनीति अगर करते हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो आपको एक स्पेशल दर्जा दिया जाएगा, ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा है। और अगर आप आम नागरिक हैं तो आपको फिर ये कंसिडरेशन नहीं दी जाएगी। तो वही एक एग्जाम्पल सामने आया था कि भाई अगर एक किसान को फसल काटनी है, या अगर कोई मामूली नागरिक को कोई अपने बोर्ड मीटिंग अटेंड करनी है, तो क्या वो चीजें उतनी मायने नहीं रखती जितनी केजरीवाल जी का रीजन रखता है, क्योंकि वो हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये खटकता है पॉइंट कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट आप किस लिए हम दें। ये तो एक बड़ा अच्छा अवसर था सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दिखाने के लिए कि आप चीफ मिनिस्टर भी क्यों ना हो, लेकिन हमारी आंखें इन सब चीजों से बंद हैं और हम लॉ के मुताबिक ही कंसिडर करेंगे। ये मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी थी। और इसके कारण अब कई लोग आके, जैसे वो अमृतपाल है जो प्रीचर है खालिस्तानी, अब उसने भी इसी रीजन पे, इसी ग्राउंड पे वो भी बेल मांग रहे हैं। तो ये तो गलत है जी। अरविंद केजरीवाल टेस्ट नहीं कर रहे हैं इलेक्शन और कोर्ट ने जैसा टिप्पणी भी किया था कि सीएम को हम एज ए सीएम ट्रीट नहीं करना चाहिए, एक आम नागरिक के तौर पर ट्रीट करना चाहिए, जब उनकी सुनवाई चल रही थी। जी, वो कंटेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये इस इशू को हमको ज्यादा माइन्यूटली देखना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रेशन है, वो हम रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट को जो पॉइंट्स ठीक लगे, हर केस में वो अलग होते हैं, वो बात तो ठीक है। लेकिन जहां तक कि ये सवाल उठता है कि वो चीफ मिनिस्टर हैं, तो क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं और नेशनल पार्टी के लीडर हैं, तो इसीलिए हम उनको इंटरिम बेल दे रहे हैं क्योंकि नेशनल इलेक्शन ऑन है। ये पॉइंट जो है वो लीगली मेरे मन में सही नहीं मेरे बैठता कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट किस लिए दी जा रही है। तो ये गलत था मेरे हिसाब से। बट कोर्ट ने कहा सीएम आप काम नहीं करेंगे, आप ऑफिस नहीं जाएंगे। नहीं, ये इसमें एक्चुअली एक दूसरा पहलू है जो बहुत मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जैसे ईडी है या सीबीआई है, उनकी जांच अभी चालू है। तो उनको बड़ा एक डीमोटिवेटिंग एक मैसेज जाता है कि अभी हम जांच कर रहे हैं, और ये जो केजरीवाल हैं ये एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। तो इनफैक्ट लॉ में तो ये कहा जाता है कि अगर आप बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं तो ये अजम्पशन होता है कि आप किसी विटनेसेस को आप
इंटिमिडेट कर सकते हैं या एविडेंस को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसीलिए तो आपकी कस्टडी ली जाती है क्योंकि वो जांच चल रही होती है। तो अभी इतने इन्फ्लुएंशियल आदमी की जांच चल रही है, तो इस बीच में इतना प्रेसिंग क्या रीजन था क्योंकि वो इलेक्शन चल रहा है तो उसको बेल दी जाए? ये मेरे हिसाब से गलत है और ये बड़ा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को भी बड़ा डिमोटिवेटिंग मैसेज जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, वो बाहर आके केजरीवाल जी जोर जोर से अब वो प्रचार कर रहे हैं कि डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, ये सब कह रहे हैं। तो ये तो अब सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन को ये एक प्रचार के तौर पे यूज करेंगे कि देखिए सच की जीत हो गई, ये हो गया, वो हो गया। क्योंकि